कुछ आइए, आर निश्चय एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने चिन्हों का प्रयोग सीख लिया था, चिन्हों का प्रयोग हम लोग सीख लिए थे और उसी के सीरीज में सिंपल हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीखे थे। अब आइए चिन्हों का प्रयोग करते समय हम भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे और इसी क्रम में धीरे धीरे हम नंबर सिस्टम चैप्टर के बाद अब क्रमवार धीरे धीरे नंबर सिस्टम और सारे चैप्टर गणित का लेकर हम आएंगे। तो आइए हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। हम एक बार निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। एक बार शेयर सभी लोग कर दें। जैसा कि हम लोग भिन्न पढ़ना शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं और ऊपरे हिस्से को भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश और हर यानी ऊपर और नीचे जिस पर लिखा हुआ है अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसे हम भिन्न कहते हैं। इस अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सवाल उन बच्चों के लिए जिनका गणित कभी पढ़े ही नहीं है, उनका गणित विषय कभी रहा ही नहीं है और टेट देना चाहते हैं, एनटीपीसी देना चाहते हैं, पुलिस देना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो शून्य से हीरो बनाने के लिए आ गई है यूट्यूब पे निश्चय एकेडमी। कुछ ही दिन बाद धमाल मचाएगी निश्चय एकेडमी आप लोगों का सहयोग और प्यार दुलार बना रहा है। तो आइए हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। जैसे जोड़ घटाना और गुणा और भाग हम लोग बेसिक चीज सीख चुके हैं, जिसमें देखिए 5/3 है और 2/4 को आपस में जोड़ना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम 5 और 2 को जोड़ के 7 कर लें और 4 और 3 को जोड़ के 7 कर लें और 7 में 7 से भाग दें तो 1 कर लें। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं करेंगे। जब भिन्न का जोड़ और घटाना गुणा भाग आए तो प्रोसेस अलग है। सबसे पहले नीचे वाले हर का, ध्यान दीजिएगा शब्दों में, नीचे वाले हर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैं सिखा चुका हूं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम बता चुका हूं कि इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये 12 हम लिख लिए। फिर इस 12 में इस 3 से भाग देंगे, 12 में इससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 बार पूरा पूरा कट गया तो भागफल आया है 4। उससे ऊपर वाले से गुणा करेंगे 5 तो 5 चौके 20। इस 20 को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस उतारेंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस उतारेंगे। तो प्लस चिन्ह है तो हम प्लस उतारेंगे। वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? वही प्रोसेस फिर 12 में नीचे वाले हर से यानी 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, ये कट गया, 3 भागफल आया तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6। अब इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 26 हो जाएगा और बटा के 12 होगा। तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। विभाज्यता का रूल आपको अभी सिखाएंगे। तो लिखेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 6 के 12। तो मेरा उत्तर आ गया 13/6। ये मेरा 13/6 उत्तर आएगा, क्योंकि ये 2 से कटे गया 13 से। तो जब संख्या को तभी काटते हैं जब एक ही संख्या से दोनों पूरी पूरी विभाज्य होती है। आइए दूसरे सवाल को सीखना शुरू करेंगे। ये जोड़ था और ये भिन्न का क्या है? घटाना है। जो भिन्न का घटाना रहेगा तो वही प्रोसेस इसमें भी हम करेंगे जैसा इसमें किए हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में इस 3 से भाग देंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कटेगा तो 4 5 20। या 20 को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। माइनस चिन्ह है तो हम माइनस कर लेंगे। फिर इस 4 का इस 12 में भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार में जाएगा और ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6। अब यहाँ जोड़ था तो जोड़ दिए थे, यहाँ घटाना है तो घटा देंगे। 20 में से 6 जा 14 और बटा के 12। फिर 2 से कटा देंगे, 2 7 14 और 2 6 के 12। मेरा उत्तर आ गया कितना? 7/6। ये मेरा जोड़ और घटाने में हमेशा एलसीएम लेके करेंगे। जोड़ और घटाने में हमेशा एलसीएम लेकर करेंगे और जहां गुणा हो गया और भाग हो गया तो उन दोनों में एलसीएम नहीं लेंगे। देखिए जब गुणा आ गया तो इसमें सीधे सीधे ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। तो कर देंगे 5 दूना के 10 और बटा के 3 चौके 12। तो 2 से कर देंगे, 2 5 10 और 2 6 के 12। तो मेरा क्या आ गया? 5/6 क्या आ गया? उत्तर आ गया। अगला सवाल है कि 5/3 भागे 2/4। ये मेरा भाग है। भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं,
लेकिन ऐसे करेंगे कैसे, दिक्कत होगा। तो आइए हम इस भिन्न के भाग को करना सीखते हैं, कैसे करते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करें आप लोग। अब देखिए इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, तो उतारेंगे 5/3 को लिख लेंगे और इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे जो हर होगा वो अंश चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जो अंश होगा वो हर बन जाएगा। तो अब गुणा आ गया, तो गुणा को कैसे किए हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 5 चौके 20 और बटा के 3 दूना के 6। अब ये 20/6 हो गया, 20/6 को 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 2 दाम में 20 और 2 3 6, 10/3 मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये चीज आप सीख गए होंगे। ये आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि ये परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, इतना छोटा प्रश्न बता रहे हैं सर जी, नहीं। लेकिन आपके सवालों के कंक्लूजन में, निष्कर्ष में ये चीज करने के लिए आ जाता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूजन। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये 4 बातें आप सीख चुके होंगे। इसी के सीरीज में कुछ चीजें और देता है सीखने के लिए। आइए हम लोग सीखते हैं, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और जब उसको हम करना शुरू करते हैं, जब तक हम कर नहीं लेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। अब इसी क्रम में 2-3 चीजें हैं, हम उसको जानना चाहेंगे। आइए, जैसा कि सवाल में ऐसे दे दे 2/3 बटा के 5/4 पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न दे दे कि 2/3 के बटे 5, और एक प्रश्न दे दे कि 5/3/2। ये 3 प्रश्न आता है, तीनों प्रश्न में बच्चे डाउट होते हैं। अगर बटा देखिए कहाँ सबसे बड़ा लिखा है, उसका मतलब भाग होता है, ये भाग होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 भागे 5/4। तो भाग को हम क्या किए, इसको सेम वैसे ही उतारे हैं, 2/3 भाग को क्या कर दिए हैं, गुणा। तो 4 को ऊपर कर दिए हैं और 5 को क्या कर दिए नीचे, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे। 4 दूना के 8 और 5 दिए 15, मेरा उत्तर आ जाएगा 8/15। और एग्जाम में कैसे करेंगे इसे, सीधे सीधे बाहर का गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 और अंदर अंदर का बटा के 5 दिए 15, मेरा क्या हो जाएगा 8/15। इसी तरह इसको देखिए हम करेंगे 2/3 और ये पूरा बटा, इसका मतलब भाग हो जाएगा, और करेंगे 5। तो 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो सीखते हैं कि इसको सेम ऐसे उतार देंगे 2/3, और इस भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, तो 2 × 2 और 5 यही 15। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 2/15। तो अब ऐसा जब प्रश्न हो तो 2 को ऊपर ही लिख देंगे और अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2/15 मेरा उत्तर। सीधे सीधे इसको सीखना बहुत जरूरी है। आइए मेरा तीसरा सवाल है, ये देखिए 5 भागे दिया है 3/2, तो इसका मतलब 5/1, और इस भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणे में। और ये 2 को ऊपर चला जाएगा, अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा। तो 5 दूना के 10 और 3 × 3, तो 10 बटा क्या हो जाएगा मेरा उत्तर 3। तो अब जब यहाँ बटा दिया तो इस ऊपर को ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 दूना के 10, 10 बटा के क्या हो जाएगा 3। ये मेरा क्या हो जाएगा उत्तर। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये बात आप सीख गए होंगे, और इसी क्रम में आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे इस अंश और हर के बारे में, जैसे कि सवाल अगर मेरा ऐसे दे दिया, वो तो साधारण भिन्न था। अगर मिश्र भिन्न में दे दिया हो सवाल कि देखिए दे दिया हो कि 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 2/3, इस तरह जब देता है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 और 3 को जोड़ देंगे तो 11/4 हो जाएगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस, 3 × 3 और 3 2 5/3। अब वे एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 12 और 4 3 12 क्या हो जाएगा 3, 11 3 33 प्लस 3 4 12, 4 5 20। तो मेरा क्या हो जाएगा 53/12 मेरा क्या आ जाएगा। ये मिश्र भिन्न है। और सबसे बड़ी चीज कि देखिए ये जो सवाल दिया इसको भी हम मिश्र भिन्न में करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे इसको कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं। हम इस चीज को सिखाना चाहेंगे कि 53/12, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का 12 24 36 12 4 48 हो गया, 4 बार गया, तो 13 में से 8 जा क्या हो जाएगा 5।
तो अब लिखते कैसे इसको, 4 सही 5/12। तो इसको लिखेंगे मिश्र भिन्न में 4 सही 5/12, 12 चौक 48, 5 13। तो कभी भी सवाल लिखते समय हमारा अंश हर से छोटा होना चाहिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक चीज और इसमें देखिए कंफ्यूजन आके डाल देता है कि जब किसी भी संख्या के नीचे 0 से भाग दें, माने 1/0 से भाग दें और 0/1 से, ये क्या कंफ्यूजन है, लोचा एकदम से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर जी कब 0 आएगा, कब इनफिनाइट आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 1 में 0 से भाग दे रहे हैं और इसका मतलब ये होता है कि 0 में 1 से भाग दे रहे हैं। तो सबसे छोटा भागफल मेरा 0 होता है। तो जब 0 0 का गुणा होता है तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसका उत्तर इनफाइनाइट होगा। और यहाँ 0 है तो सबसे छोटा भागफल 0 होगा, तो 1 में 0 का 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो इसका उत्तर इनफाइनाइट और इसका उत्तर, जब ऊपर 0 रहे और नीचे 1 तो उसका 0, नीचे जब 0 रहे तो उसका उत्तर इनफाइनाइट आएगा। इसी क्रम में इस चीज को मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बारीकियों को आप इस चीज को सीख गए होंगे। तो अब इसी क्रम में जब आप अलग अलग बात को सीख गए होंगे, जब जान गए होंगे, तो एक देता है चैप्टर का नाम है सरलीकरण। तो सरलीकरण को मैं पढ़ाऊंगा बाद में, और आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।